तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज आपको यूनिट नंबर जो सेकंड है वो शुरू कर रहे हैं। एनुअल ऑफ के बारे में हम पढ़ेंगे सेमेस्टर फर्स्ट में। आप कह रहे थे कि आवाज़ साफ नहीं आ रही है तो आप एक माइक ले आओ। तो आज हमने एक माइक लिया है, उसके द्वारा आपको पढ़ाएंगे कि अच्छी तरह आपको सुनाई दे। क्या कमी आपको लग रही है वो कमेंट में आप लिखें कि लिखा हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एनुअल ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पंक्तियां देख रहे हैं कि मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सुबह का सभी को गुड मॉर्निंग। देखेंगे एनुअल ऑफ के बारे में क्या होता है। एनुअल ऑफ का जो मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक सर्किल है, इसके अंदर जितने भी सदस्य आपके होंगे, इसके अंदर जितने भी आपके सदस्य हैं, वो इस पूरे वर्त को जो है वो स्पर्श करने चाहिए। क्या करने चाहिए? स्पर्श। उसको हम एनुअल ऑफ करते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो यदि एक बड़े आदमी को स्पर्श कर रहे हैं, बड़े आदमी की बातें मान रहे हैं, तो वो एक एनुअल ऑफ होता है। मतलब वो पूरा परिवार ढका हुआ है। पहले जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उससे हमें उदाहरण देकर एनुअल ऑफ समझ सकते हैं। एक हमने सर्किल बनाया, इसमें जितने भी आपके सदस्य हैं वो यदि सर्किल को स्पर्श कर रहे हैं तो वो एनुअल ऑफ बनाता है। इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। किसी वक्रतुल किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करने वाला स्पर्श करने वाला प्रत्येक बिंदु एनुअल ऑफ कहलाता है। एनुअल ऑफ कहलाता है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आई हुई है परिभाषा, एनुअल ऑफ जिसे कहते हैं। तो आप इसको याद रखना है, ये डायग्राम आपको बना देना है। ये इसमें सदस्य और ये स्पर्श देना है। तो किसी वक्र के प्रत्येक सदस्य, दो बार लिख दिया मैंने, प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करने वाला प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है? एनुअल ऑफ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे, y बराबर mx प्लस ए बटे, जहां m प्राचल है। m क्या है? प्राचल। जो प्राचल आपको दिया जाएगा उस प्राचल m के सापेक्ष ही आपको क्या करना है? अवकलन इसको करना और आगे हल करना। ये डेफिनेशन आप लिखो। आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला हम देखते हैं। एनुअल ऑफ ज्ञात करना है। एनुअल ऑफ ज्ञात करना, एनुअल ऑफ ज्ञात करना यदि वक्र का समीकरण, यदि वक्र का समीकरण द्विघाती 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 प्राचल
कब ज्ञात करेंगे? जब वक्र का समीकरण द्विघाती प्राचल हो। इसके लिए मान लेते हैं माना फलन ऑफ दो बिंदु हो गए एक्स और वाई, अल्फा इसमें प्राचल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर मान लेते हैं हम 0। समीकरण 1, जहां अल्फा प्राचल है, अल्फा क्या है? प्राचल है। तो समीकरण 1 का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने, तो इसका तो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर का होगा 2a अल्फा प्लस बी बराबर हो जाएगा 0। अल्फा का 1 हो गया, तो यहाँ से यदि हम मान निकालें 2a अल्फा प्लस बराबर हो जाएगा माइनस का बी। अल्फा का मान निकालें तो हो जाएगा माइनस का बी अपॉन 2a। ये आपका अल्फा का मान है। अल्फा का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रख दो आप। 1 में रखेंगे हम तो एफ एक्स वाई अल्फा बराबर क्या दिया आपको? ए अल्फा का मान कितना है? माइनस का बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस बी। अल्फा का मान रखो बी माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी बराबर 0। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। एक ऐसे एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये मान बचेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी बराबर 0। इन नीचे हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4a, तो ये मान आएगा बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0। नीचे वाला जो मान है वो 0 में चला जाएगा, इसको घटाओ कितना बचेगा? माइनस का बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac, इसकी माइनस के अंदर गुणा कर दो आप तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा कब? तो वक्र का समीकरण कैसा हो? द्विघात। इसको नोट करो आप। सरल रेखाओं के कुल x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a का एनवलप ज्ञात करो जहाँ अल्फा के आपका प्राचल। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सरल रेखा के कुल का समीकरण, समीकरण दे रखा आपको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर 1। समीकरण नंबर 1, जहां अल्फा क्या है? आपका प्राचल। तो समीकरण 1 का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन करो तो इसका क्या होगा? माइनस
एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का उपवर्ग करके जोड़ देगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 वर्ग करके जोड़ देगा। जोड़ो इनको तो यह हो जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा का होल स्क्वायर। आरएचएस में केवल क्या है, ए स्क्वायर और इधर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy कोस अल्फा साइन अल्फा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 2xy वाला मान है आपका वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये सर्व समीकरण बनेगी। यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो कॉमन ले लो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर। ये सर्वसमी का इसका मान 1 होता है तो ये मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो यही आपके आंसर, यह है ही एलवा लॉ का समीकरण। तो यही आपको ज्ञात करना था, इसको नोट करो आप। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको समझ में तो आ रहा है क्या, राइटिंग तो समझ में आ रही है क्या, कैसा लग रहा है आपको। ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करें। ये जो एनुअल लॉ है इसका ये पारट फेस्ट चल रहा है, पारट है। आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है, संरेखा दी गई है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर एल साइन अल्फा कोस अल्फा का एनुअल लॉ ज्ञात करो, जहां अल्फा क्या है, प्राथमिक। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सरल रेखा का समीकरण एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर एल साइन अल्फा कोस। ये आपको इस समीकरण में क्या करेंगे, हम साइन अल्फा कोस अल्फा से भाग कर देंगे। साइन अल्फा कोस अल्फा से भाग करने पर भाग कर दो इसको, तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर एल साइन अल्फा कोस अल्फा। किससे भाग कर रहे हैं हम, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस। यहाँ से कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन अल्फा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन कोस दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मान बचा आपका एक्स साइन अल्फा प्लस वाई अपॉन कोस अल्फा
इक्वल एन, समीकरण नंबर 1। यहाँ पराचल आपको कह दिया अल्फा इसके सापेक्ष अवकलन करें, तो समीकरण 1 का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन कर दो, 1/x का अवकलन होता है -1/x², तो ये होगा -x अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा का कितना हो जाएगा कोस अल्फा, माइनस y अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस अल्फा का होगा आपका माइनस साइन अल्फा बराबर बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा -x साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y साइन अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 0। इसको बराबर में ले लो, तो x साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा बराबर माइनस y साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको वजन गुणा कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x कोस क्यूब अल्फा बराबर y साइन क्यूब अल्फा, तो ये माना जाएगा आपका साइन क्यूब अल्फा अपॉन कोस क्यूब अल्फा बराबर x अपॉन 1। साइन बटा कोस क्या होता है टेन, तो टेन क्यूब अल्फा बराबर हो जाएगा x अपॉन y हो जाएगा। यहाँ से यदि हम टेन अल्फा का मान निकालें, टेन अल्फा का वो मान आएगा x अपॉन वाई की पावर 1/3, 1/3, इतना नोट करो आप। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन क्यूब अल्फा बराबर एक्स बटे वाई, यहाँ से क्यूब बताएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3। तो टेन अल्फा का मान आपके पास में यहाँ आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान आपको चाहिए। ये टेन अल्फा का मान है। तो यदि हम एक समकोण त्रिभुज से देखें, ये एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ये लंब होता है और ये होता है आधा, इसमें कोण थीटा का मान कितना है अल्फा, अल्फा टेन थीटा बराबर आप जानते हो, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। लंब कितना दे रखा है आपको, x की पावर 1/3 और ये y की पावर 1/3, तो लंब तो हो गया आपका कितना, x की पावर 1/3 है, आधार कितना है y की पावर 1/3, कर्ण आपको निकालना है ये 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ मान रख दो आप कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना आपका y की पावर 1/3, तो y की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे, तो ये मान आ जाएगा आपका x की पावर 2/3 अंदर गुणा हो जाएगा प्लस y की पावर 2/3 का अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। इसको मैंने पहले ही किया है, ये कर्ण का मान आएगा। तो अब देखो साइन टेन थीटा का सूत्र होता है, अब हम साइन अल्फा का मान लेंगे। साइन अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब देख लो इसमें कितना है x की पावर 1/3, कर्ण आपका आया है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ये साइन अल्फा का मान होगा। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है
आधार बट्टे करंट। आधार है आपका y की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। ये माना जाएगा आपका। साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मान है ये निकालें, इसको नोट करो आप। अब क्या करेंगे हम, साइन अल्फा व कॉस अल्फा का मान समीकरण 1 में रख, समीकरण 1 में रखने पर मान रख देंगे। तो 1 नंबर जो समीकरण दिया आपने उसमें मान रखो। तो ये मान था x अपॉन साइन अल्फा का मान रख दो, कितना है x की पावर 1/3 अपॉन रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 प्लस y अपॉन ये मान रख दो कॉस अल्फा मान था y की पावर 1/3 अपॉन रूट x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर में जो मान था वो था l। कितना मान था l। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये तीसरा मान है, ये तो ऊपर चला जाएगा आपका, और ये पावर 1/3 है, ये 1 है, ऊपर जाके घटेगी तो x की पावर 1 माइनस 1/3 ये भी ऊपर चला जाएगा। x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 प्लस ऐसे ही हो जाएगा y की पावर 1 माइनस 1/3 अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर l। एक में से 1/3 घटाएंगे तो ये बचेगा x की पावर 2/3 अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 प्लस ये भी बचेगा y की पावर 2/3 अंडर रूट x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर है। इतना नोट करो आप। इसको मिटा देता हूँ मैं। इन दोनों में ये क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लो आप। अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 ये कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर में कितना आपका मान है। यहाँ देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे। ये पावर आधी है, एक पावर पूरी है। आधी और एक कितना होता है, 1.5 होता है, जिसको 3/2 लिखते हैं हम। तो ये पावर हो जाएगी x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की पावर कितनी हो गई आपकी 3/2। समझ में आ रहा है ना, ये पावर अंडर रूट का मतलब आधी पावर है और ये पूरी पावर, आधी और एक कितनी हो जाएगी 3/2 बराबर है। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 यहाँ से जब पावर को हम हटाएंगे 3/2 को तो ये l पर आ जाएगी। l पर कैसे आएगी, उल्टी हो जाएगी, l की पावर 2/3 और यही क्या है आपका, यह ही एनवालोप का समीकरण है। एनवालोप का समीकरण आपको कितना समझ में आया ये मुझे कमेंट करके बताना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको इंतजार रहेगा, अगला पार्ट 2 का इंतजार रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरह देखें। जल्द ही एग्जाम होने वाली है, एग्जाम फॉर्म दिसंबर में आएंगे और 1 जनवरी में आपकी एग्जाम होने वाली है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लाइव बने रहें, पूरे टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। लेकिन सब्सक्राइब और शेयर आप ज्यादा से ज्यादा लाइव करें आप। जय हिंद, जय भारत।